Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Today our topic is food chemistry but part 2. This video will be very important for the students who are preparing for FSSAI CBT2 exam or any other state FSO exam or any other food related exam. So let's get into the video. आगे जाने से पहले this is a very important course which we are launching for you. As you already know, FCI AG2 और AG3 का वैकेंसी आ चुका है. अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज जाके फॉर्म भरो एलिजिबिलिटी देखकर. इनका कोर्स है, कोर्स फी 2399 रुपीज है बस. इन दोनों का कंबाइंड कोर्स. इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा विच विल बी वेरी रिलेटिव टू द सिलेबस. फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा. यूट्यूब पर क्लास और नोट्स तो हम आपको देते ही रहेंगे. ओके, ओल्ड पेपर्स भी आपको मिलेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा इसमें. ये सारे कुछ आपको इन दोनों कोर्स के लिए मिलेंगे 2399 रुपीज में. अगर ये कोर्स में इनरोल करना है तो जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पे भी जाके आप इनरोल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी इनरोल कर सकते हैं. हमारा वेबसाइट है agriculturegk.in. ओके, सो काइंडली गो एंड एनरोल इनटू द कोर्स. एंड आगे जाने से पहले इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. तो फिर आगे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज नॉट अ सोर्स ऑफ. मिल्क किसका सोर्स नहीं होता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैल्शियम का सोर्स तो मिल्क होता ही होता है. मिल्क से प्रोटीन भी मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है. आवर ऑप्शन फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, फाइबर. फाइबर हम लोग को मिल्क से नहीं मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, या फिर आप कह सकते हो कि नहीं मिलता है. वी डू नॉट गेट फाइबर फ्रॉम मिल्क. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक्टिटोल इज हाइड्रोजनेटेड फॉर्म ऑफ. लैक्टिटोल जो है वो किसको हाइड्रोजनेट करते हैं तो फिर लैक्टिटोल मिलता है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज. ठीक है, लैक्टिटोल इज द मेन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ लैक्टोज. हम लोग लैक्टोज का अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हम लोग को लैक्टिटोल मिलेगा. इसके अलावा हम लोग को लैक्टोलोज भी मिलता है, लैक्टोबायोनिक एसिड भी मिलता है, सॉर्बिटोल भी मिलता है, ये सारा कुछ भी मिलता है इसके अलावा. और ये होता कैसे है? इसमें हम लोग मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो पाता है. ये लैक्टिटोल जो होता है ये दिखने में कैसा होता है? ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है. मैंने अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी बताया है हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है. हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो वाटर को इन्वायरमेंट से अब्सॉर्ब कर सकता है उसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं. ठीक है, इसका पीएच एंड हीट स्टेबिलिटी काफी अच्छा होता है. मतलब ये हीट स्टेबल होता है काफी हद तक और पीएच भी इसका एक्सीलेंट पीएच होता है. ठीक है, स्वीटनेस जो होता है इसका 30 to 40% तक होता है. तो इट इज नॉट मोर, काफी ज्यादा मीठा नहीं होता. ये 30 to 40% तक उसका स्वीटनेस होता है. और जनरली ये ड्रिंक्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, कन्फेक्शनरी में, बेकरी में, इन सब में ही इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, अगर इसके अलावा देखा जाए तो ये जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है. ठीक है, कलरलेस होता है और ये स्टेबल होता है अल्कलाइन कंडीशन में या फिर एसिडिक कंडीशन में. ठीक है, दोनों ही कंडीशन में लैक्टिलोल क्या होता है? स्टेबल होता है. वो रिएक्टिव ज्यादा नहीं होता है. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज लैक्टोज. थर्ड क्वेश्चन, सॉर्बिटोल इज फाउंड इन. सॉर्बिटोल जो होता है, पहले तो जानते हैं सॉर्बिटोल क्या होता है. इट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड. ठीक है, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है जनरली. इसको हम लोग कहते हैं शुगर अल्कोहल. टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है ये. ठीक है, लेकिन ये शुगर जितना ना स्वीट है
और ना ही इसमें उतना कैलोरी है जितना कि शुगर में होता है, उससे कम होता है, ठीक है। सॉर्बिटोल मात्र 60% स्वीट एज शुगर होता है, ओके। और इसमें 35% फ्यू कैलोरी होता है पर ग्राम शुगर से। 60% तो वो स्वीट होता है शुगर जितना, और 35% फ्यू कैलोरी होता है शुगर से, ओके। और ये काफी अच्छा होता है ओरल हेल्थ के लिए, और ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। ओरल हेल्थ अगर आप देखा जाए तो जब हम लोग कैंडीज वगैरह खाते हैं उसमें जनरली सॉर्बिटोल का यूज होता है, बिकॉज उससे आपका ओरल हेल्थ जो है, ओरल हेल्थ का क्या मतलब होता है, आपका टीथ गम इन सब का जो हेल्थ है वो सही रखता है ये, इसी वजह से, ठीक है। कैविटी नहीं फॉर्म होने देता है ये। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इन सब में पाया जाता है सॉर्बिटोल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसैकेराइड अल्कोहल्स इंक्लूड, डाइसैकेराइड अल्कोहल क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइसोमाल्ट, माल्टिनॉल और लैक्टिलोल, ये सारा ही होता है डाइसैकेराइड अल्कोहल। आइसोमाल्ट का बात करें जाए तो ये स्टार्च का कंस्टिट्यूएंट होता है। लैक्टिलोल का बात करें तो ये लैक्टोज का होता है, ठीक है। और ये माल्टिटॉल भी स्टार्च का ही होता है कंस्टिट्यूएंट। ये सारा स्वीटनर होता है, ओके। और ये मेजर सोर्स होता है एनर्जी का अपने डाइट में, तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर ऑल्सो एग्जिबिट, जेलेटाइजेशन टेम्परेचर पे क्या क्या देखने को मिलता है अगर जेलेटिनाइजेशन हो रहा है तो? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सारा कुछ देखने को मिलता है। पहले तो समझते हैं जेलेटिनाइजेशन क्या होता है। जेलेटिनाइजेशन स्टार्च का होता है, ओके। अब इसमें होता क्या है, इसमें, ओके, हम लोग जानते हैं कि स्टार्च का दो पार्ट होता है, दैट इज अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो जो जेलेटिनाइजेशन का जो भी इसके बाद का जो इफेक्ट है वो अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन के कंसंट्रेशन के हिसाब से चेंज होता है, और आप कितना वाटर दे रहे हो उसके हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, स्टार्च को वाटर प्लस हीट में हम लोग डालते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च क्या होने लगता है, स्वेल होने लगता है, मतलब फूलना चालू कर देता है। अगर स्टार्च क्रिस्टल फॉर्म में है तो क्रिस्टल उसका क्या हो जाता है, मेल्ट होना चालू हो जाता है, ओके। उसमें विस्कोसिटी आने लगता है, विस्कोसिटी डेवलप होने लगता है, सॉल्युबल होने लगता है वो, ओके। सॉल्युबिलिटी उसका ज्यादा हो जाता है, ओके। तो ये सारा चीज होता है जेलेटिनाइजेशन में, ये स्टार्च का होता है जैसे मैंने बताया। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च जिस भी फूड में होता है उसको हम लोग वाटर में डालते हैं और हीट करते हैं, जिससे वो फूलना चालू हो जाता है। अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में तो मेल्ट होना चालू हो जाएगा, मेल्ट होगा तो विस्कोसिटी आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाता है उसका। इस केस में वो फूड क्या होता है, ऑप्टिकल प्रेफरेंस हो जाता है, मतलब वो थोड़ा ज्यादा आप उसको ऑप्टिकली वो उसका फीचर चेंज हो जाता है, क्रिस्टलिटी चेंज होता है, लॉस ऑफ क्रिस्टलिटी, मतलब वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहता है, स्वेलिंग, स्वेल हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, सारा कुछ होता है अगर स्टार्च जेलेटिनाइज होगा तो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का अगर टेस्ट करना है कि इस किसी फूड में अगर स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करेंगे? द आंसर इज आयोडीन टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयोडीन टेस्ट से हम लोग पता करते हैं कि स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज टेस्ट हम लोग जनरली ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं, चेक करने के लिए कि हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या है खाने से पहले और खाने के बाद, ठीक है। सोडियम टेस्ट करते हैं मिनरल का कंसंट्रेशन देखने के लिए, कितना कंसंट्रेशन मिनरल का अपने बॉडी में है, बिकॉज आफ्टर ऑल जो मिनरल कंसंट्रेशन होता है, सोडियम कंसंट्रेशन होता है, वही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और नर्व्स और मसल को भी फंक्शन करने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर सोडियम ज्यादा हो जाता है तो बहुत हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, अगर कम हो जाता है देन ऑल्सो बहुत हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। आयोडीन तो हमने बता दिया कि ये स्टार्च के लिए होता है, ठीक है। ये स्टार्च को मोनोसेक्राइड से अलग करता है,
मोनोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड, इन सब से स्टार्च को अलग बनाता है आयोडीन टेस्ट, ठीक है। और सॉल्ट टेस्ट तो पता है, वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन के लिए ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ स्टेलिंग इज मेनली डिपेंडेंट। रेट ऑफ स्टेलिंग, स्टेलिंग मतलब क्या होता है, ब्रेड में से देखते होगे ब्रेड खराब हो जाता है, ठीक है, उसमें से स्मेल आने लगता है, वो टाइट हो जाता है, वो थोड़ा, या तो आप देखोगे थोड़ा सा रफ हो जाएगा, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है, तो दैट इज नोन एज स्टेलिंग, ठीक है। जब वो अनफिट हो जाता है कंजप्शन के लिए, उसको बोलते हैं स्टेलिंग। तो रेट ऑफ स्टेलिंग इज मेनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेलिंग को इफेक्ट करता ही करता है। सबसे पहला चीज है वो क्रम फर्मिंग। क्रम फर्मिंग मतलब अगर आपका ये ब्रेड है, तो ये जो साइड का जो आपका होता है ब्लैकिश टाइप का, ये सबसे पहले उसको क्या करता है, सॉफ्ट बनाने लगता है, सॉरी सॉफ्ट में हार्ड बनाने लगता है, ओके, ये इसको हार्ड बनाने लगता है। अगर आप इसको लो टेम्परेचर पे रखते हो, तो लो टेम्परेचर मतलब 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, और अगर ज्यादा टेम्परेचर पे रखते हो तो वो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आ सकता है आराम से। तो ब्रेड को जो ग्रो मतलब स्टोर करने का टेम्परेचर होता है वो 20 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ब्रेड को स्टोर करने का, ताकि उसमें स्टेलिंग ना हो, ओके। तो टेम्परेचर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग कंडीशन डैश द रिट्रोग्रेडेशन। तो फ्रीजिंग कंडीशन से रिट्रोग्रेडेशन में क्या फर्क पड़ता है, पहले तो रिट्रोग्रेडेशन क्या होता है वो जानेंगे। रिट्रोग्रेडेशन क्या होता है, री क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब स्टार्च जो है वो फ्रीज या फिर जब वो कोल्ड में उसको डालते हैं हम लोग, जब स्टार्च को हम लोग फ्रीज या फिर कोल्ड में डालते हैं, तो मॉइस्चर जो है वो माइग्रेट करता है। क्या करता है मॉइस्चर, मॉइस्चर का माइग्रेशन होता है स्टार्ची फूड से। और जैसे ही मॉइस्चर आपके किसी फूड से बाहर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फूड का जो न्यूट्रिशनल एट्रीब्यूट होगा, टेक्सचरल होगा, वो चेंज हो जाता है फूड का, तो उसको रिट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। रिट्रोग्रेडेशन मतलब फ्रीजिंग कंडीशन में अगर कोई मॉइस्चर फूड से बाहर जा रहा है जो कि स्टार्च भी है उस फूड में, तो उसके वजह से फूड का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, उसका न्यूट्रिशनल एट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा। तो जो फ्रीजिंग है वो उसको स्पीड अप करता है और तेजी से कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, acid conversion of starch is carried out with, ठीक है, एसिड कन्वर्जन जो हम लोग करते हैं स्टार्च का, वो किसके हेल्प से करते हैं, द आंसर इज ये बोथ HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के हेल्प से ही होता है। इसमें क्या होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टार्च का जो क्रिस्टल नेचर होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का, उसको हम लोग कम करते हैं एसिड अमाउंट को इंक्रीज करके। इससे क्या होता है, स्टार्च का विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाता है, और इसका अदर प्रॉपर्टीज भी अच्छा तरह से चेंज हो जाता है। तो उसको हम लोग एसिड कन्वर्जन कहते हैं, कि एसिड डाल के हम लोग उसका विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी को चेंज करते हैं और भी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि स्टार्च को हम लोग कई और तरीके से यूज कर सके और वो ज्यादा वैरायटी के साथ यूज हो सके। तो उसमें हम लोग HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई अमाइलेज स्टार्च रिक्वायर डैश टेम्परेचर फॉर जेलेटिनाइजेशन। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 60 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है, उस पॉइंट पे अमाइलेज जो है वो सॉल्युबलाइज होना स्टार्ट करता है, ठीक है, और ग्रैन्युअल से बाहर आने लगता है। ग्रैन्युअल्स मतलब क्या, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है उससे बाहर आने लगता है, ठीक है। तो अगर हाई माइलेज स्टार्च है तो उसके लिए हम लोग को हाई टेम्परेचर ही लगेगा, लेकिन ये बहुत बेकार होता है, क्योंकि जैसे ही आपका ये सॉल्युबलाइज होना चालू होता है, तो ग्रैनुअल से ये बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है,
कि जो भी स्टार्च का प्रॉपर्टी होता है वो पूरा बाहर आने लगता है, वो बाहर की सराउंडिंग में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टार्च में अमाइलेज के अलावा जो अमाइलोपेक्टिन होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज, ग्लाइकोजन का जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? इट इज एन स्टार्च, या फिर आप कह लो पॉलीसैकेराइड स्टोरेज इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्टार्च प्लांट में होता है, लेकिन ग्लाइकोजन किस में होता है? वो एनिमल में होता है, वो एनिमल में हम लोग सोर्स ऑफ उसको स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, इसका रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है, और इसमें जो लिंकेज होता है दैट इज अल्फा एसिटल लिंकेज। ठीक है, ये जनरली लिवर में पाया जाता है, लिवर में स्टोर्ड होता है एनिमल के। ओके, अगर हम लोग गैलेक्टोज का बात करें तो गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। ठीक है, मैनोज का बात करें तो ये शुगर का पॉलीमर होता है, सॉरी शुगर का मोनोमर होता है। फ्रक्टोज का बात करें इट इज ए मोनोसैकेराइड, जो कि इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं। मैनोज का इस्तेमाल जो है वो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये प्रोटीन लॉस, जो अपने बॉडी में प्रोटीन लॉस होता है उसको कम करता है, लिवर का वर्किंग भी बढ़ाता है। ठीक है, ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखता है, तो ये काफी अच्छा होता है मैनोज अपने हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैंथम इज अ टाइप ऑफ, जैंथम का पहले गम होता है ये। ठीक है, तो ये किस टाइप का गम होता है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल गम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं दैट इज जैंथोमोनाज कैम्पेट्रिस। ठीक है, जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसके हेल्प से हम लोग जैंथम गम बनाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एजेंट है और ये टेक्सचर को भी मॉडिफाई करता है। जैंथम को हम लोग एज अ थिकनर भी यूज करते हैं, इमल्सिफायर भी यूज करते हैं और स्टेबलाइजर भी यूज करते हैं। ये तीनों तरह से इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये आता कहाँ से? माइक्रोबियल सोर्स है जिससे, जहां से ये आता है। ओके, अगर हम लोग बात करें सीड गम का तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये हम लोग को पॉलीसैकेराइड होता है, ये पहली बात तो, और ये हम लोग को सीड से मिलता है। ठीक है, ये जो होता है थोड़ा ज्यादा विस्कस होता है और जेल टाइप का सोल्यूशन बनाता है और वाटर में भी डिजोल्वेबल होता है। सीवीड गम का अगर बात करें तो ये सीवीड से हम लोग को मिलता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल है, अगर जो एक सीवीड होता है उससे हम लोग सीवीड गम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, और इस केस में ये स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, कॉस्मेटिक चीज में इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो एक्सक्रूडेट गम होता है ये प्लांट, आपने कभी देखा होगा प्लांट से गम निकलते हुए, कोई भी ट्री से गम निकलते रहता है, तो वो जो गम होता है जो स्टिकी चीज होता है वो होता है एक्सक्रूडेट गम। तो वो ट्री के बाग से निकलता है, फिर प्लांट के बाग से निकलता है, पर वो क्यों निकलता है? जब ट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो गम निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेक्टिन इज यूज्ड इन मेकिंग, पेक्टिन का हम लोग इस्तेमाल जैम में भी करते हैं, जेली में भी करते हैं और कॉन्फेक्शनरी में भी करते हैं। तो ऑल इसका सारा का सारा आंसर है। क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं इन सारे चीज में? क्योंकि अगर इसको हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं एसिड और शुगर के साथ तो ये काफी अच्छा जिलेटिनियस टेक्सचर देता है उसको। ठीक है, मतलब काफी अच्छा स्ट्रक्चर देता है। आप जो देखते हैं जैम का जो स्ट्रक्चर होता है, जेली का जो स्ट्रक्चर होता है, वो पेक्टिन की वजह से ही होता है। ठीक है, उसको हम लोग एज अ इमल्सिफायर भी यूज करते हैं, जेलिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, थिकनर की तरह भी यूज करते हैं। ये फैट और शुगर को रिप्लेसर भी, हम लोग फैट और शुगर को रिप्लेस करने के लिए भी पेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज पेक्टिन जो है उसमें लो कैलोरी होता है एज कम्पेयर टू फैट और शुगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जनरली कंटेन्स, अगर में क्या जनरली कंटेन्स होता है? तो बोथ एग्रोडोज और एग्रोपेक्टिन दोनों ही होता है। एग्रोडोज का बात करें तो ये 70% होता है। ठीक है, लेकिन जो प्योरिफाइड अगर होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एग्रोपेक्टिन को रिमूव कर देते हैं, तो हम लोग के पास प्योरिफाइड अगर आता है। ये जो होता है वो बैक्टीरियल कल्चर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बैक्टीरिया कल्चर की तरह इस्तेमाल करते हैं।
फूड ऑफ बैक्टीरिया भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो एग्रोडोज और एग्रोपेक्टिन दोनों ही अगर में आता है, अगर दोनों को ही कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dietary fiber are group of plant substance resistant to, they are resistant to intestinal enzyme। ठीक है, जो डाइजेस्टिव फाइबर होते हैं वो इंटेस्टाइनल एंजाइम से रेसिस्टेंट होता है। अब ये होते क्या है एंजाइम्स, जैसे कि आप मान लो सेलुलोज, नॉन सेलुलोज एंजाइम, हेमिसेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंस, गम्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, ठीक है। डाइटरी फाइबर क्या होता है, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास 10 से ज्यादा यूनिट हो, मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है, और जो कि हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो मतलब ये जो होता है 10 से ज्यादा यूनिट होता है इनके पास, और ये डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं। ओके, नॉट डाइजेस्टिबल बाय एंजाइम्स। इंटेस्टाइन में एंजाइम्स हम लोग के बहुत सारे होते हैं, उनमें से किसी में भी जो है वो डाइटरी फाइबर डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टीडीएफ मींस? टीडीएफ इज टोटल डाइटरी फाइबर, ठीक है। डाइटरी फाइबर के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, इसको हम लोग प्लांट पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से रेसिस्टेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, वेट ऑफ रेसिड्यू माइनस वेट ऑफ प्रोटीन एंड एश रिपोर्टेड एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सैंपल। जितना रेसिड्यू आ रहा है बाद में, उसके पहले कितना प्रोटीन और कितना ऐश था फूड में, उन दोनों को माइनस करने के बाद हम लोग को डाइटरी फाइबर मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज इज ऑल्सो टर्म्ड एज, सुक्रोज को हम लोग और क्या बोलते हैं? सुक्रोज को हम लोग केन शुगर भी बोलते हैं, हम लोग बीट शुगर भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सुक्रोज बना किससे होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके, और ये डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, बेकर्स ईस्ट प्रोड्यूस लिटिल और नो CO2 विथ, बिल्कुल ना के बराबर या फिर कम CO2 जो है वो बेकर ईस्ट ग्लूकोज के साथ बनाता है। द राइट आंसर इज ग्लूकोज। बेकर ईस्ट क्या होता है, बेकर ईस्ट वैसा ईस्ट होता है जो कि हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल बेकिंग ब्रेड या फिर बेकरी में करते हैं, ठीक है। ये लेवनिंग एजेंट की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेड को जो होता है वो राइज करने में हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है ये शुगर को जो कि डो में होता है इनटू CO2 एंड इथेनॉल। बेकर्स ईस्ट में जो ईस्ट का इस्तेमाल होता है दैट इज सैक्रेमाइसिस सिरीवेसाई, ठीक है। तो ये फूलने में मदद करता है बेकरी प्रोडक्ट को, स्पेशली ब्रेड को, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज में ये बहुत कम इफेक्ट करता है ग्लूकोज के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनिन इज प्रेजेंट इन, ओरिजिनिन इज प्रेजेंट इन राइस, राइस में ओरिजिनिन प्रेजेंट होता है, ये एक तरह का स्टोरेज प्रोटीन होता है, ठीक है। ये लैक्टोज फ्री होता है और नॉन एलर्जिक होता है। मतलब प्रोटीन सोर्स जो है ना जनरली वो एलर्जिक होता है, तो ओरिजिनिन जो है एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो कि नॉन एलर्जिक है, ठीक है। अगर राइस का बात करा जाए तो राइस में 75 to 90% टोटल प्रोटीन का ओरिजिनिन ही होता है, बाकी जो 10% है वो कोई और होता है, बाकी जो मेजरली होता है वो ओरिजिनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कैन एक्ट एज सर्फेक्टेंट्स फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ, ठीक है। द राइट आंसर इज बोथ, इमल्शन के स्टेबलाइजेशन में कह लो या फिर फोम के स्टेबलाइजेशन में कह लो, ये दोनों में ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन इन दीज एप्लीकेशन इज डिटरमाइंड बाय देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बेसिस पे मालूम चलता है कि वो दोनों में से कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन वो दोनों केस में ही काम करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड, प्रोटीन को अगर हम लोग, प्रोटीन अगर कोई एक न्यूट्रिएंट है जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, तो उसका फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब उसका अगर हम लोग जान रहे हैं कि हाँ प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट इज, वो हम लोग का बॉडी बिल्डिंग करता है, बहुत सारा चीज करता है, लेकिन ठीक है उसका फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है जो कि दिखता है कि हाँ अगर प्रोटीन हम लोग लेंगे तो ऐसा हो सकता है फूड में, तो च्यूइनेस वो बढ़ा देता है फूड का, कोहेसिवनेस इंक्रीज करता है, फिल्म फॉर्म कर देता है, द राइट ऑप्शन इज ऑल द अबव। ये सारा कुछ ही प्रोटीन करता है इन केस ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलेटिन इज सॉल्युबल प्रोटीन डिराइव फ्रॉम, जेलेटिन हम लोग जो सॉल्युबल प्रोटीन है वो कहाँ से डिराइव करते हैं, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोलाजन, कोलाजन से डिराइव होता है प्रोटीन, ये कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस से होता है, ठीक है। इसमें एसिडिक या अल्कालाइन प्री ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करके और फिर जेलेटिन फॉर्म करते हैं। कोलेजन कहाँ से मिलता है, कोलेजन हम लोग को मिलता है बोन से मिल सकता है, कार्टिलेज से मिलता है, स्किन ऑफ एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज से हम लोग हाइड्रोलाइज करके जेलेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हीट प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू, कौन से ग्रुप में होता है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि व्हीट प्रोटीन का दो ग्रुप होता है, पहला होता है ग्लाइडिन, दूसरा होता है ग्लूटेनिन, ये दोनों व्हीट प्रोटीन का ही होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो व्हीट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका एक्सटेंसिबिलिटी होता है, जो उसका स्ट्रेंथ होता है, वो डिपेंड करता है ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन पे, ये दोनों ही उस चीज का डिपेंड करता है। द आंसर इज टू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट्स आर डैश एट, यहाँ पर डैश लगाना, इधर डैश है, फैट्स आर डैश एट रूम टेम्परेचर, तो फैट जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ओके, समझ आ गया। फैट क्यों होते हैं, फैट में जो है वो सैचुरेटेड फैट उसमें ज्यादा होता है, जो सैचुरेटेड फैट होता है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसी कारण वो ऐसे सॉलिड सा होता है, ओके। और जो ऑयल्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इस वजह से वो थोड़े सॉफ्ट से होते हैं, इस वजह से वो लिक्विड ही थोड़े होते हैं, ओके। तो फैट कौन सा टेम्परेचर, फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स फाउंड इन फूड इज डिटरमाइंड बाय, मिनरल को अगर हम लोग को पता करना है कि फूड में कौन से मिनरल्स है, तो वो कैसे पता करेंगे हम लोग, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंसिनरेशन करके हम लोग पता करेंगे। इंसिनरेशन का हम लोग दूसरा नाम हम लोग जैसे अपने इंडस्ट्री में कहते हैं ऐश कंटेंट निकालते हैं हम लोग, इसमें क्या मालूम चलता है, इन ऑर्गेनिक रेसिड्यू हम लोग को पता चलता है अगर हम लोग ये निकालते हैं तो, रिमेन आफ्टर वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर, जब हम लोग वाटर और ऑर्गेनिक मैटर को जब हम लोग निकाल दे रहे हैं, जब हम लोग निकाल दे रहे हैं अपने फूड से इंसिनरेट करके, मतलब उसको जलाकर, तो उसके बाद जो मैटर बच रहा है उसको हम लोग कहते हैं आपका ऐश कंटेंट, उसको हम लोग मिनरल भी कहते हैं, ठीक है। तो मिनरल जो होता है वो कहा जाता है कि इंसिनरेट करके हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हीट करके मिनरल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो इस वजह से ही हम लोग मिनरल ऐश कंटेंट के थ्रू निकालते हैं, उसको जलाकर निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, ये FCI AGM का कोर्स है जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। पिछले बार जो पिछला एग्जाम हुआ था हमने 14 प्लस सिलेक्शन दिए थे अपने कोचिंग से आउट ऑफ 27, सो इट इज एन वेरी ग्रेट अचीवमेंट, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है किसी भी एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के लिए, बिकॉज इतना सिलेक्शन किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं हुआ था। सो ये हमारा कोर्स है जो कि हम लोगों ने FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए हम लोग लेकर आए हैं। कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा एज पर द सिलेबस, प्रिंटेबल ई बुक्स मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बैंक्स दिए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, यूट्यूब क्लासेस दिए जाएंगे आपको, क्लास नोट्स मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट आपको होगा एग्जाम का पूरा से, और इसका जो प्राइस है वो ओनली एंड ओनली 1499 रुपीज है, ओके। तो आप प्लीज जाओ, जाके इनरोल करो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है डिस्क्रिप्शन में,
हमारा ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, उससे भी जाके आप एनरोल कर सकते हो। हमारा वेबसाइट agriculturegk.in पे भी जाके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। तो अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है, अगर नहीं फिल किया जाके फिल करिए एलिजिबिलिटी देख के, और कोर्स को बाय करिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट, मैनी कोएंजाइम्स आर, जो कोएंजाइम्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है? कोएंजाइम्स आर विटामिन इन नेचर। ठीक है, कोएंजाइम्स क्या होता है? ये मैनी इंजाइम्स के लिए कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। कैटालिटिक मतलब क्या होता है? ये जो इंजाइम्स जो रिएक्शंस करते हैं उनको ये फास्ट करता है। ठीक है, ये विटामिन या विटामिन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड क्या होता है? तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारा ही स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है। अगर चिटिन का बात करें तो ये चेन्स ऑफ मॉडिफाइड ग्लूकोज है, जो कि एनिमल्स में होता है। अगर सेलुलोज का बात करें तो ये नेचुरली अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, अगर लिग्निन का बात करें तो ये भी प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, product of heating sugar above its melting point in acidic condition is known as, the action is caramel। कैरेमल प्रोड्यूस होता है अगर हम लोग शुगर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हम लोग हीट कर रहे हैं एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, तो वो ब्राउन कलर जो होता है वो कैरेमलाइज ब्राउन कलर होता है उसका। ओके, इसमें क्या होता है? शुगर मेल्ट करता है, ब्रेक डाउन होता है, किसमें? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अगर उसको हम लोग फिर से हीट करना चालू करेंगे तो वो लूज करने लगेगा वाटर। ठीक है, और रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या होता है? कैरेमल फॉर्म होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कैरेमलाइजेशन का, और हम लोग को कैरेमल प्रोडक्ट मिलता है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिपिड डज नॉट कंटेन फैटी एसिड? नन। अगर लिपिड वर्ड आपको कभी दिखेगा, दैट मीन्स कि इट ऑलवेज कंटेन्स फैटी एसिड, बिकॉज दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिपिड। 70% लिपिड का जो होता है वो फैटी एसिड का ही होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नेवर पॉसिबल कि अगर कोई लिपिड हो उसमें फैटी एसिड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरोक्साइड वैल्यू इज द मेजर ऑफ, पेरोक्साइड वैल्यू जिसको हम लोग पीवी वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम लोग फैट के केस में निकालते हैं, ऑयल के केस में निकालते हैं। तो क्यों निकालते हैं? व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज फैट ये पीवी वैल्यू डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन बनाता है कि हमारा फूड कितना ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन बताता है फैट्स एंड ऑयल का, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी बताता है। क्योंकि अगर पीवी वैल्यू ज्यादा होगा मतलब रैंसिडिटी भी ज्यादा हो चुका है, और अगर रैंसिडिटी ज्यादा हुआ है दैट मीन्स वो फैट जो है वो अनफिट है कंजप्शन के लिए, उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो पेरोक्साइड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इन दैट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंसिडिटी इज प्रोग्रेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ, रैंसिडिटी है वो किस चीज से और आगे जाता है? द आंसर इज फ्री रेडिकल। अगर फॉर्म होता है तो रैंसिडिटी और बढ़ते चला जाता है। रैंसिडिटी का क्या मतलब होता है? जिस फूड में फैट और ऑयल होता है, ठीक है, और जब वो लोग एक्सपोज होते हैं एयर में, लाइट में, या फिर मॉइस्चर में, तो इस पे क्या होता है? बैक्टीरियल एक्शन होता है, और इनका कंप्लीट और फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके वजह से रैंसिड हो जाता है फैट, अनफिट हो जाता है कंजप्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस केस में फ्री रेडिकल इसका राइट आंसर है कि अगर फ्री रेडिकल होगा ज्यादा तो हम लोग का अनफिट ही रहेगा फैट, हम लोग नहीं कंज्यूम कर सकते हैं उसको। मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन एग शेल, एग शेल में जो सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता है दैट इज ऑफकोर्स कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, जनरली कैल्शियम में भी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाया जाता है। एग जो होता है वो रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सब चीज का वो रिच सोर्स होता है। तो जो शेल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कलरेंट यूज्ड इन बटर, बटर में जो कलरेंट यूज होता है वो कौन सा होता है? द आंसर इज एनाटो। एनाटो कलरेंट जो होता है वो बटर में यूज होता है। केसीन एक तरह का प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है। एंथोसायनिन पर्पल, ब्लू या रेड पिगमेंट है, जो कि फूड या फिर फूड प्रोडक्ट्स में होता है, फ्रूट्स में होता है जनरली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कंपाउंड इन्वॉल्व इन मलाड रिएक्शन। मलाड रिएक्शन में जो बेसिक कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? शुगर और अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिड्यूसिंग शुगर रिएक्ट करता है अमीनो एसिड से। ठीक है, और ये कम्प्लेक्स मिक्स बनाता है कंपाउंड का। ठीक है, अब मलाड रिएक्शन में क्या होता है कि उसका फ्लेवर, अरोमा सब कुछ चेंज हो जाता है और कलर थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है। अब आप लोग पहले वाले क्वेश्चन से अगर रिलेट करोगे तो कैरेमल में भी कलर ब्राउन होता है, लेकिन कैरेमलाइजेशन इज नॉट मलाड रिएक्शन। ठीक है, कैरेमलाइजेशन अलग चीज होता है, मलाड रिएक्शन अलग चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हार्ड वाटर विच सॉल्ट इज प्रेजेंट। हार्ड वाटर में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है? द आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये पाया जाता है। इसके अलावा सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम ज्यादातर पाया जाता है, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट्स हो गया, ये सब पाया जाता है ज्यादातर। ठीक है, अगर तो हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से है तो वो परमानेंट हार्डनेस नहीं होता, वो टेम्पररी हार्डनेस होता है। ठीक है, और अगर किसी और की वजह से है तो वो परमानेंट हार्डनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट कौन सा है? तो ट्रेस एलिमेंट मतलब जो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और बहुत कम मात्रा में बॉडी को भी चाहिए होता है, दैट ये सारा का सारा ट्रेस एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, ट्रेस भी दो तरह का होता है, एसेंशियल जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, नॉन एसेंशियल। अब इन सब के अलावा कोबाल्ट हो गया, आयोडीन, क्रोमियम, सेलेनियम, ये सब भी ट्रेस एलिमेंट में ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स गिव विच विटामिन। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ए और डी दोनों के दोनों विटामिन हम लोग को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलते हैं। मिल्क जो होता है वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, जो कि बोन को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। प्रोटीन भी हम लोग को मिलता है मिल्क से, कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, विटामिन तो मिलता है ऑफ कोर्स, मिनरल्स भी मिलते हैं बहुत सारे, तो इट इज वेरी हेल्पफुल। उससे हम लोग को ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। जो एक विटामिन जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से नहीं मिलता है, दैट इज विटामिन सी, जो कि हम लोग को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड फंक्शन ऑफ अल्यूमिनियम इंक्लूड। अल्यूमिनियम को अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्यों इस्तेमाल करेंगे? द ऑप्शन इज इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर अल्यूमिनियम नहीं है, दिस इज अमोनिया, अमोनियम। ठीक है, अमोनियम को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्यों करेंगे फूड में इस्तेमाल? लिवनिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे हम लोग अमोनिया को, बिकॉज ये क्या करता है, ये एक तरह का फूड एडिटिव है, जो कि बेकरी में हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, हम लोग बेकरी में यूज करते हैं। ये ईस्ट का जो है वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है ब्रेड मेकिंग में। ठीक है, इसको हम लोग कई जगह मीट में भी इस्तेमाल करते हैं, तो मीट में ही बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, इसी कारण हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, लेवनिंग एजेंट की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च की तरह क्या होता है यूज, हमने पहले पढ़ लिया है, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। क्यों इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक स्टार्च के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होता है। ठीक है, इस वजह से इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए इज यूज इन द फोर्टिफिकेशन ऑफ। विटामिन ए का यूज हम लोग किस फोर्टिफिकेशन में करते हैं? स्किम मिल्क की फोर्टिफिकेशन में करते हैं। स्किम मिल्क क्या होता है? जब हम लोग फैट को रिमूव करते हैं मिल्क से रिमूव करते हैं,
उसमें वो जो बचा हुआ मिल्क होता है उसको स्किम मिल्क कहते हैं, जिसमें कि फैट नहीं होता है, तो उसमें काफी सारे मिनरल्स भी हम लोग के वॉश आउट हो जाते हैं। तो विटामिन ए को हम लोग फोर्टिफाई करते हैं स्किम मिल्क में, बिकॉज विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए, आई के लिए। तो इसी वजह से हम लोग फोर्टिफाई करते हैं, ये मेन रीजन है फोर्टिफाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बेसिक टेस्ट। अपने जो अपना माउथ है उसमें 5 बेसिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर एंड यूमामी। यूमामी अभी नया ऐड हुआ है, तो लास्ट ऑप्शन इज 5, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 5 टेस्ट होते हैं अपने माउथ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल सेकेंड, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू चेंज इन शेप और मूवमेंट, इन शेप, ठीक है। मतलब कि विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है कि विस्कोसिटी अगर होता है किसी फ्लूइड में तो उसका मूवमेंट चेंज करने में उसको तकलीफ होता है, मतलब वो इतना इजीली अपना मूवमेंट नहीं चेंज कर सकता है, अपना शेप नहीं चेंज कर सकता है, बिकॉज वो विस्कस होता है, वो गाढ़ा होता है, जिसको हम लोग अगर हिंदी में देखे तो, ठीक है। और विस्कोसिटी का उल्टा होता है क्या? विस्कोसिटी का अपोजिट अगर हम लोग बोला जाए तो वो क्या होता है? फ्लूइडिटी। ये क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो, मतलब कितना इजीली कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, और अगर लिक्विड थोड़ा लेट से फ्लो कर रहा है, फिर फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो विस्कस है ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजाइम्स आर डैश इन नेचर। तो इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, लेकिन जो को इंजाइम होते हैं वो विटामिन होते हैं, ठीक है। इंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होते हैं, जो कि कैटलाइज करता है केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन सेल्स में। सेल्स क्या है? अपने बॉडी के अंदर जो सेल है उसको स्पेसिफाई करता है। इंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, मतलब अगर कोई इंजाइम डाइजेस्टिव इंजाइम है तो वो डाइजेस्टिव का ही काम करेगा, वो ब्लड सर्कुलेशन का या फिर किसी और चीज का काम नहीं करेगा। वेरी स्पेसिफिक होता है सारा अपने काम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग ये सारे चीज में करते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हीट अगर उसको देते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बचता नहीं है अपने बॉडी में, ठीक है। वो मेटाबॉलिक जो अपना रिएक्शन होता है उसको भी इंक्रीज करता है, सेल्स को टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिपेयर करता है वो, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है वो सेलुलर कंपोनेंट को, जो अपना फ्री रेडिकल बॉडी में बनता है उससे प्रोटेक्ट करता है अपने बॉडी को, ठीक है। तो बहुत प्रोटेक्टिव होता है, ये सारा काम है उसका। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मिनरल इन सब में से कौन सा फंक्शन करता है? द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मिनरल सारा का सारा फंक्शन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी एक तरह का मिनरल होता है, जो कि जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, यूरिन में प्रेजेंट होता है, टिश्यू में प्रेजेंट होता है, बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बैलेंस करता है वाटर को अपने बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सोर्स ऑफ थायमिन। थायमिन का बेस्ट सोर्स डी ऑल ऑफ द अबव। थायमिन हम लोग को मीट से भी मिलता है, फिश से भी मिलता है, पोल्ट्री से भी मिलता है, इसके अलावा ग्रीन पीस से भी मिलता है, सनफ्लावर सीड हो गया, पॉर्क हो गया, लेंटिल्स हो गया, इन सब चीज से भी हम लोग को थायमिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डो इम्प्रूवर। डो इम्प्रूवर ब्रोमीन होता है, ब्रोमाइड मतलब इसी ये चीज का ही होता है ब्रोमीड, जिसको मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम ब्रोमेट का हम लोग जनरली डो इम्प्रूवर यूज करते हैं। डो इम्प्रूवर क्या होता है? ये कोई केमिकल एजेंट होता है जिसको कि हम लोग डो में ऐड करते हैं, डो को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, टेक्सचर देने के लिए उसको, ठीक है। उसका जिस तरह से डो जो है वो अगर हम लोग पर्टिकुलर ब्रेड का देखें, केक का देखें, सॉरी ब्रेड का देखें या फिर बिस्किट का देखें, उन दोनों को डो में फर्क होता है, ठीक है। तो हम लोग को जैसा डो चाहिए वो डो को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग डो इम्प्रूवर डालते हैं, ताकि डो का जो है वो कंडीशन चेंज हो जाए, टेक्सचर चेंज हो जाए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है। बेक्ड प्रोडक्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा चेंज करने के लिए हम लोग डो इम्प्रूवर डालते हैं।
उसमें एंजाइम भी हो सकता है, कोई तरह का वो ईस्ट का न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, इमल्सिफायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डो इम्प्रूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क हैज अबाउट 10% ऑफ वाटर। मिल्क में कितना परसेंट ऑफ वाटर होता है? 85%, इससे भी ज्यादा वाटर होता है मिल्क में। ठीक है, ये डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल, ब्रीड टू ब्रीड, मतलब वो लैक्टेशन एज के हिसाब से चेंज करता है, हेल्थ स्टेटस ऑफ एनिमल, इन सब चीज के हिसाब से मिल्क का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, न्यूट्रिएंट का हो गया, वाटर का हो गया, वो डिपेंड करता है कि आप किस एनिमल से ले रहे हो, कि कौन सा ब्रीड है वो अभी लैक्टेशन के किस स्टेज पे है, क्या एज है उसका, अभी हेल्थ स्टेटस क्या है उसका, तो उन सब चीज पर डिपेंड करता है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज यील्ड। लैक्टोज को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? द ऑप्शन इज सी, बोथ, हम लोग को ग्लूकोज भी मिलेगा और गैलेक्टोज भी मिलेगा। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज काइंड ऑफ मिल्क शुगर, ये मिल्क शुगर होता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टिन फॉर्म्स जेल इन द प्रेजेंस ऑफ। पेक्टिन जो है वो जेल्स फॉर्म करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो जैम के लिए हेल्पफुल होता है, जेली के लिए हेल्पफुल होता है, पेक्टिन जो स्ट्रक्चर होता है वो पेक्टिन से ही मिलता है। तो फॉर्म्स जेल इन द प्रेजेंस ऑफ, वो किसके प्रेजेंस में वो जेल बनाता है? द आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम के प्रेजेंस में पेक्टिन जेल बना सकता है। कैसे बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पर ज्यादा रोल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से पेक्टिन जो है वो इजिली जेल बना सकता है। यहाँ पर हम लोग अपने वीडियो के एंड में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जाने से पहले ये जो एक कोर्स है जो कि हमने लॉन्च कर रखा है पहले से, जो कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जिसमें कि आप लोग को कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से, यूट्यूब क्लासेस मिलेंगे आपको, क्लास नोट्स दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा फॉर द प्रैक्टिस। ये सारा कुछ आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली 1799 रुपीज में। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पर लिंक दिया है। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके और agriculturegk.in हमारा वेबसाइट है, इससे भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। सो प्लीज गो एंड एनरोल द कोर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। एंड फॉर्म्स फिल करो FCI का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के फॉर्म फिल करो, कोर्स बाय करो एंड पढ़ाई करो, बिकॉज एग्जाम्स दिसंबर और जनवरी में ही होने वाले हैं, सो बहुत कम टाइम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।